क्या सच में एक गाना समाज में आग लगा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम बात कर रहे हैं ढांडा न्योलीवाला के गाने वॉमिट ऑन पेपर की, जिसने बिल्कुल यही कर दिखाया। और देखते ही देखते इंटरनेट पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। सवाल ये है कि आखिर एक रैप सॉन्ग एक डिजिटल बवंडर में कैसे तब्दील हो गया? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को इतनी हवा दे दी? चलिए इस पूरी कहानी को ना जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है ढांडा न्योलीवाला के एक नए एल्बम से और उसके एक ट्रैक से। गाने का नाम है वॉमिट ऑन पेपर। अब ये गाना रिलीज होते ही ना किसी और वजह से नहीं, बल्कि अपने साथ जो विवादों का तूफान लेकर आया उसकी वजह से एकदम सुर्खियों में छा गया। अच्छा, तो ये विवाद की चिंगारी भड़की कहाँ से? ये भड़की गाने के बोल और उसके विजुअल्स से। आलोचकों का ये आरोप था कि गाना जो तथाकथित बाबा हैं और जो लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं उनका अपमान कर रहा है। और देखिए, भगवा वस्त्र को भारतीय संस्कृति में त्याग और आध्यात्म का प्रतीक भी माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया अपमान था, या फिर ये सिर्फ एक कलात्मक अभिव्यक्ति थी जिसे शायद गलत समझ लिया गया? इस टकराव को समझने के लिए ना चलिए दोनों तरफ की दलीलों को जरा गौर से सुनते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ये तर्क था कि गाने ने सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लेकिन दूसरी तरफ कलाकार का क्या कहना था? उनका पक्ष था कि भाई, मेरा इरादा तो समाज में फैले पाखंड की आलोचना करना था, किसी एक व्यक्ति या किसी की आस्था का अपमान करना नहीं। और बस यहीं से असली बहस शुरू हो गई। अब मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो पता चलता है कि 3 चीजों ने इस आग में घी डालने का काम किया। पहली चीज, गाने के कुछ बोल जो सीधे सीधे नकली बाबाओं पर तंज कस रहे थे। दूसरी, वीडियो का एक सीन जिसे बहुत से लोगों ने आपत्तिजनक माना। और सबसे बड़ी बात, तीसरी चीज, ये धारणा कि वीडियो में जो किरदार दिखाया गया है वो किसी असली व्यक्ति से प्रेरित है। और इसका नतीजा क्या हुआ? अरे, सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान ही आ गया। #बॉयकॉट ट्रेंड करने लगे और कई धार्मिक समूहों और इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से गुस्से से भरे पोस्ट्स की तो मानो बाढ़ आ गई हो। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब चारों तरफ से आलोचना हो रही थी, तब जाकर आर्टिस्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ी। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, इस पूरे मामले ने एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। तो हुआ ये कि चुपचाप बैठने के बजाय ढांडा न्योलीवाला ने फैसला किया कि वो सीधे मैदान में उतरेंगे। उन्होंने क्या किया? वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइव आए और सीधे जनता और अपने फैंस के साथ बातचीत की। और पता है, इसी लाइव सेशन में उन्होंने एक ऐसी लाइन कही जो इस पूरे विवाद का निचोड़ बन गई। उन्होंने कहा कि मेरे विचार वही हैं, पर प्रस्तुति बेहतर होगी। मतलब सोचिए, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है कि संदेश तो वही रहेगा, लेकिन उसे पेश करने का तरीका वो बदल जाएगा। ये कहीं ना कहीं तनाव को कम करने की एक बहुत सोची समझी कोशिश थी। तो उनकी जो पूरी प्रतिक्रिया थी वो 3 स्टेप्स में सामने आई। सबसे पहले वो लाइव आए और अपनी बात रखी। फिर उन्होंने वादा किया कि ठीक है, वीडियो के जो भी विवादित हिस्से हैं उन्हें बदला जाएगा। और आखिर में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि गाने का जो कोर मैसेज है, जो मूल संदेश है, उससे वो पीछे नहीं हटने वाले। पर इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आना था। इस पूरे विवाद का नतीजा वो बिल्कुल नहीं हुआ जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद की होगी। ये क्लासिक केस था जिसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब जिस आलोचना और बॉयकॉट का मकसद गाने को दबाना था ना, उसी ने अनजाने में उसे और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। सोचिए, बहिष्कार की इतनी सारी अपीलें हुईं, इतनी तीखी आलोचना हुई, लेकिन उसके बावजूद गाने के व्यूज और ऑनलाइन एंगेजमेंट वो सिर्फ बड़े नहीं बल्कि सचमुच आसमान छू गए। हुआ ये कि असल में विवाद ने ही गाने का फ्री में प्रचार कर दिया। कैसे? इस गाने पर अनगिनत रिएक्शन वीडियोस बनने लगे, न्यूज़ चैनलों पर इसकी चर्चा होने लगी, और सोशल मीडिया पर जो तीखी बहस छिड़ी उसने इस गाने को उन लोगों तक भी पहुंचा दिया जो शायद अपनी जिंदगी में इसे कभी नहीं सुनते। तो अब सवाल ये है कि ये मामला आगे कहाँ जाएगा? देखिए, सोर्सेस के हिसाब से 3 बातें हो सकती हैं। 1, कि कोई समूह कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना ले। 2, कि गाने का नया एडिटेड वर्जन आए और मामला शांत हो जाए। या फिर 3, सोशल मीडिया पर समर्थकों और आलोचकों के बीच ये वैचारिक लड़ाई ऐसे ही चलती रहे।
और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि आर्टिस्टिक फ्रीडम यानी कलात्मक स्वतंत्रता और पब्लिक सेंटिमेंट यानी जनभावना, इन दोनों के बीच में एक समाज के तौर पर हमें वो लाइन कहाँ खींचनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, और ये लगातार ज़रूरी है।